नमस्कार दोस्तों, RKCL एक बार फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया है और आज का हमारा टॉपिक है 3D प्रिंटर। क्या आपको खुद के लिए ज्वेलरी, डिजाइनर क्लोथ्स या अपने मनपसंद खिलौने बनाने का ख्याल आता है? यदि हाँ, तो इन सपनों को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। ये संभव है 3D प्रिंटर के साथ। 3D प्रिंटर विज्ञान और कला के समन्वय से तैयार एक ऐसी ही चमत्कारिक तकनीक है जो न सिर्फ ऐसी अनगिनत संभावनाओं व आविष्कारों को संभव बना सकती है, बल्कि इन दिखने वाली वस्तुओं को वास्तविकता में निर्माण करने में भी सक्षम है। हम आशा करते हैं कि आपने प्रिंटर्स के बारे में न सिर्फ सुना होगा, बल्कि उसका उपयोग भी किया होगा। एक नॉर्मल प्रिंटर के कई प्रकार होते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स इत्यादि। इन्हें हम 2D यानी 2 डायमेंशनल प्रिंटर कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा आप सामान्यतः पेपर, वस्त्र या फिर किसी प्लास्टिक की शीट पर प्रिंट कर सकते हैं। इन प्रिंट्स में डेप्थ या फिर कहें तो गहराई वाला डायमेंशन नहीं होता है, जिसकी कमी अब 3D प्रिंटर पूर्ण कर रहे हैं। इसीलिए आजकल 3D प्रिंटर्स उम्मीद से ज्यादा चलन में आ गए हैं और बहुत लोकप्रिय भी हो रहे हैं। क्या होते हैं ये 3D प्रिंटर? ये कैसे काम करते हैं? इन्हीं सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। 3D प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो किसी भी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को ठीक उसी के जैसा हूबहू प्रिंट करने में सक्षम होता है। 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करके आप जैसे इमेजिन करेंगे वैसे वस्तु को डिजाइन कर सकते हैं। 3D में प्रिंट करने के लिए जनरली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है। आइए पहले हम ये समझ लेते हैं कि 3D प्रिंटर 2D प्रिंटर से किस तरह से डिफरेंट होता है। जहां 2D प्रिंटर केवल पेपर या किसी फ्लैट शीट पर प्रिंट कर सकता है, वहीं 3D प्रिंटर किसी भी मटेरियल के साथ ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकता है। 2D प्रिंटर में ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए इंक का यूज होता है, जबकि 3D प्रिंटर में ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए फिलामेंट यूज होता है। 2D प्रिंटर केवल एक लेयर में फ्लैट इमेजेस प्रिंट कर सकता है, जबकि 3D प्रिंटर में मटेरियल को सक्सेसिव लेयर्स में एक के ऊपर एक रखा जाता है, जिससे ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल प्रिंट किया जाता है। मतलब कि आप ऑब्जेक्ट को आगे, पीछे, चारों तरफ से रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट को देखने की तरह देख सकते हैं। 3D प्रिंटर की हिस्ट्री बहुत ही रोचक और विकासशील है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार 1984 में चक हल ने किया था। उन्होंने स्टीरियोलिथोग्राफी नामक एक प्रोसेस डेवलप किया, जिसमें लिक्विड फोटोपॉलीमर रेजिन को यूवी लेयर के साथ सॉलिडिफाई किया जाता है। उनके इस आविष्कार के बाद इसमें अलग अलग साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने रिफाइनमेंट्स किए, जिसमें 3D प्रिंटर्स ने हमारे इकोसिस्टम को रेवोल्यूशनाइज किया है। इनमें कृत्रिम ऑर्गन, नासा द्वारा स्पेस ऑब्जेक्ट, कृत्रिम ब्लड वेसल, 3D प्रिंटेड हाउस, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन और 3D प्रिंटेड नेजल स्वैब फॉर कोविड-19 टेस्टिंग इत्यादि कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में पहला 3D प्रिंटर 2003 में लॉन्च किया गया था और उसके बाद इसरो और भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थानों ने इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है, जिसमें इसरो द्वारा क्रायोजेनिक इंजन के 3D प्रिंटेड सैटेलाइट कंपोनेंट्स, ह्यूमन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बनाने के लिए बायो प्रिंटर, कस्टमाइज्ड डेंटल इम्प्लांट बनाने के लिए 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटेड हाउस, एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट बनाने के लिए मेटल 3D प्रिंटर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि 3D प्रिंटर क्या होता है तथा कैसे ये साधारण प्रिंटर से डिफरेंट है। अब हम ये जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। 3D प्रिंटर के काम करने के प्रोसेस में मुख्यतः 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का एक 3D मॉडल बनाना होता है, जिसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जाता है। इसमें वस्तु के साइज, शेप और डिटेल्स को स्पेसिफाई किया जाता है। CAD सॉफ्टवेयर में मॉडल तैयार होने के बाद आपको इसे STL फाइल फॉर्मेट में सेव करना है। STL फाइल में मॉडल की लेयर्स को 3D में बदल दिया जाता है। STL फाइल को स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से थिन हॉरिजॉन्टल लेयर्स में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक लेयर आमतौर पर 0.1 mm तक मोटी होती है, जिससे ये डिसाइड किया जाता है
कि कितनी लेयर्स की आवश्यकता होगी। फिर इन्हें प्रिंटिंग में भेजा जाता है, जहां 3D मॉडल के अनुसार आवश्यक प्रिंटिंग मटेरियल फीड किया जाता है। ये मटेरियल प्लास्टिक फिलामेंट, लिक्विड रेजिन, मेटल पाउडर, सिरामिक आदि हो सकता है। इसके बाद प्रिंटिंग प्रोसेस शुरू होता है। FDM यानी फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रिंटर XYZ एक्सिस में मूव करता हुआ मटेरियल को लेयर बाय लेयर प्लेटफॉर्म पर डिपॉजिट या सॉलिडिफाई करता है। प्रत्येक लेयर सॉलिडिफाई होने के बाद ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर लेयर बाय लेयर प्रिंट होता है। इसी तरह पूरा प्रिंट हो जाने के बाद ऑब्जेक्ट को सावधानी पूर्वक निकाला जाता है और उसे धोकर साफ किया जाता है और आपका 3D ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है। 3D प्रिंटिंग का उपयोग व्यापक है, जिसमें घरेलू से लेकर अंतरिक्ष तक विभिन्न आयाम शामिल हैं तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आइए इसके कुछ उपयोग हम उदाहरण के साथ समझते हैं। एरोस्पेस 3D प्रिंटिंग का उपयोग एरोस्पेस इंडस्ट्री में लाइट वेट और हाई परफॉर्मेंस पार्ट्स बनाने के लिए किया जा रहा है, जैसे इंजन कंपोनेंट्स, टरबाइन ब्लेड्स, डक्ट्स, ब्रैकेट्स एटसेट्रा। 3D प्रिंटिंग की मदद से एरोस्पेस इंजीनियर्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं तथा ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। ऑटोमोटिव 3D प्रिंटिंग का उपयोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में प्रोटोटाइप्स, टूल्स, जिग्स, फिक्सचर्स एंड यूज पार्ट्स बनाने के लिए किया जा रहा है, जैसे बम्पर्स, डैशबोर्ड्स, स्पॉयलर्स एटसेट्रा। 3D प्रिंटिंग के द्वारा इंजीनियर्स इनोवेटिव, कस्टमाइज्ड और एफिशिएंट कंपोनेंट्स तैयार कर पा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कंक्रीट, प्लास्टिक, मेटल और कंपोजिट मटेरियल्स यूज करके 3D प्रिंटिंग का उपयोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बिल्डिंग्स, हाउसेस, ब्रिजेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स प्रिंट करने के लिए किया जा रहा है। 3D प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को स्मार्ट सिटीज, अफोर्डेबल हाउसिंग और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑप्शंस प्रदान कर रहा है। कंज्यूमर गुड्स 3D प्रिंटिंग का उपयोग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स प्रिंट करने के लिए किया जा रहा है, जैसे ज्वेलरी, फुटवेयर, आईवेयर, टॉयज एटसेट्रा। 3D प्रिंटिंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को नए डिजाइन, शेप और फीचर एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। एजुकेशन 3D प्रिंटिंग का उपयोग एजुकेशन सेक्टर में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स और टीचर्स को हैंड्स ऑन लर्निंग के बेहतर विकल्प प्रदान करता है। उदाहरण के लिए विज्ञान के स्टूडेंट्स को इंसान के अंगों के बारे में समझाने के लिए 3D प्रिंटेड मॉडल्स का सहारा लिया जा सकता है। इसके सहारे स्टूडेंट्स को जियोमेट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। हेल्थ केयर 3D प्रिंटर्स चिकित्सा उपकरणों, प्रोस्थेटिक्स, सर्जिकल टूल्स और एनाटॉमिकल मॉडल सहित स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न पहलुओं में क्रांति लेकर आया है। पारंपरिक तरीकों से रोगी के लिए उपयुक्त प्रोस्थेटिक्स का उत्पादन करना कठिन और महंगा होता है, लेकिन 3D प्रिंटिंग की मदद से प्रोस्थेटिक्स, जिन्हें हम कृत्रिम अंग कहते हैं, को बहुत कम कीमत पर बनाया जा रहा है। 3D प्रिंटर्स की मदद से कृत्रिम अंगों, इम्प्लांट्स और सर्जिकल टूल्स को बनाया जा सकता है। अगर आपको मौका मिले तो आप 3D प्रिंटर को यूज कर कौन सा ऑब्जेक्ट प्रिंट करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखकर हमें बताएं। 3D प्रिंटिंग अभी भी एक विकसित होती हुई तकनीक है और इसका उपयोग हर क्षेत्र में एक्सप्लोर किया जा रहा है। इस तकनीक के वैसे तो बहुत फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। आइए पहले इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। 3D प्रिंटिंग के जरिए हम जटिल दिखने वाली चीजों को भी आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग के उपयोग से उत्पादन करते समय कच्चे माल की बर्बादी नहीं होती और इससे उत्पादन में खर्चा भी कम होता है। 3D प्रिंटिंग में आमतौर पर प्लास्टिक का उपयोग होता है, अतः उत्पाद हल्के होते हैं। इन हल्के उत्पादों का उपयोग ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस जैसे उद्योगों में करने से ऊर्जा खपत कम हो सकती है। 3D प्रिंटिंग से आप किसी भी शेप, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी की ऑब्जेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड से मुमकिन नहीं होता। 3D प्रिंटिंग से आप ऑब्जेक्ट को अपनी पर्सनल नीड्स, प्रेफरेंसेस और स्पेसिफिकेशंस के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, जो मास प्रोडक्शन मेथड से मुमकिन नहीं होता। 3D प्रिंटिंग से आप इंडिविजुअलाइज्ड प्रोडक्ट्स जैसे ज्वेलरी, फुटवेयर, आईवेयर, प्रोस्थेटिक्स
और इम्प्लांट्स प्रिंट कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग के उपयोग में कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि 3D प्रिंटिंग की बढ़ती लोकप्रियता के कारण नकली उत्पादों की उत्पत्ति की संभावना बढ़ सकती है। ये समस्या कॉपीराइट के साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता पर भी असर डाल सकती है। 3D प्रिंटिंग में प्लास्टिक का अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें बड़े स्तर पर बिजली की खपत होती है, जिसे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया काफी धीमी होती है, जिसके कारण जटिल वस्तुओं को प्रिंट करने में अधिक समय लग सकता है। 3D प्रिंटिंग से प्रिंट करने के लिए अवेलेबल मटेरियल्स की वैरायटी बहुत लिमिटेड होती है। 3D प्रिंटिंग से वुड, ग्लास, सिरेमिक और टेक्सटाइल यूज करना डिफिकल्ट होता है। 3D प्रिंटिंग विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की करियर अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। जैसे जैसे ये तकनीक विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होगी, इसका उपयोग भी बढ़ेगा और इससे काम करने वाले लोगों की भी मांग बढ़ेगी। अब हम 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में कुछ संभावित करियर विकल्पों के बारे में जानेंगे। 3D प्रिंटर ऑपरेटर। 3D प्रिंटर ऑपरेटर प्रिंटर को ऑपरेट और मेंटेन करता है, प्रिंट जॉब तैयार करता है, समस्याओं का निवारण करता है और क्वालिटी मेंटेन करता है। 3D डिजाइनर। 3D डिजाइनर 3D मॉडल बनाने के लिए CAD सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, प्रिंटिंग के लिए उन्हें कस्टमाइज करता है और स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से दूसरों को 3D प्रिंटिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आप 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में इनोवेटिव आइडिया के साथ खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। 3D प्रिंटर्स का भविष्य काफी रोचक और उत्साहवर्धक है। ये तकनीक न केवल हमारे उद्योगों को ट्रांसफॉर्म कर रही है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी व्यापक असर डाल रही है। 3D प्रिंटिंग में हो रही रिसर्च और डेवलपमेंट से भविष्य में निर्मित होने वाले उत्पाद अधिक गुणवत्ता वाले और सस्ते होंगे। 3D प्रिंटर का भविष्य इंडिया में भी प्रॉमिसिंग है। इंडिया में 3D प्रिंटर की डिमांड और सप्लाई इंक्रीज हो रही है, जो डिफरेंट सेक्टर्स में 3D प्रिंटिंग के एप्लीकेशंस को बूस्ट कर रही है। इंडिया में 3D प्रिंटर के यूज से मेडिकल, डेंटल, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, एजुकेशन और ज्वेलरी सेक्टर में उत्पाद सस्ते और अधिक गुणवत्ता कार्य क्षमता वाले हो सकते हैं। अतः भारत को 3D प्रिंटिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अच्छा इकोसिस्टम निर्मित करना चाहिए। दोस्तों, हमें विश्वास है कि 3D प्रिंटर पर आधारित ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को और आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।